Students, let's begin. So today's session हम लोग करने वाले हैं vibrations in a string. तो बहुत ही इजी आंसर से प्लीज ध्यान देना. पहला आंसर अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी का दो रिपीट है, फिर वो मैकेनिकल प्रोसेस है, आपको आने ही वाला है. चलिए, तो हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, इसको हमने सेम रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध के रखा है. तो बेसिकली दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3. तीनों बार जो हमने स्ट्रिंग लिया है वो तीनों बार स्ट्रिंग का लेंथ सेम है. तो तीनों केसेस में फर्क क्या है? अब देखिए, पहली बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्लग द स्ट्रिंग इन सच अ वे कि एक लूप फॉर्म होगा. हमारा एम क्या है, प्लग द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट सिर्फ एक लूप फॉर्म होगा. तो यहां पर देखो, ये हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को बराबर सेंटर पे आपने प्लग किया, आपने ऐसा झटका दिया सेंटर पे. ये आपके रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट पे हमेशा नोड फॉर्म होगा. और ये आपका सबसे मिनिमम वाला केस है. स्टूडेंट्स लॉजिकली सोचो, एक लूप से कम फॉर्म हो सकता है क्या? एक लूप से कम फॉर्म ही नहीं हो सकता. आधा लूप, पौना लूप पॉसिबल ही नहीं है. सो द मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स दैट वी आर गोइंग टू गेट इज 1. सो दिस इज द लीस्ट नंबर. ये सबसे कम नंबर है, फिर हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे. सो नाउ वी विल फर्स्ट स्टडी कि एक लूप लेते हैं तो क्या होगा. नाउ हमने लूप किया, इसको प्लग किया. सो व्हाट आर वी डूइंग, वी प्लग द स्ट्रिंग. तो हमने स्ट्रिंग को प्लग किया है. आपने स्ट्रिंग को प्लग किया, कितना लूप फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से प्लग किया कि एक लूप फॉर्म होगा. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है L. व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ नोड्स? 2. नंबर ऑफ एंटीनोड्स 1. तो ये जो मेरा बेसिक केस है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है. दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर मेकिंग. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन आगे आपको अच्छे से समझ में आए उसलिए. तो मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स कितना है, देयर आर 2 नोड्स. एक एंटी नोड है, इसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, लेंथ इज L. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर. अब इसका आंसर हम डेरिवेशन देखेंगे. So since there are 2 nodes, what is the distance between 2 successive nodes or 2 consecutive nodes के बीच में distance कितना? lambda by 2. Lambda by 2. Lambda by 2. So therefore, can we say length L? L is equal to lambda by 2. So therefore, lambda is equal to L. तो इस केस में जो आपका lambda रहेगा, that is equal to how much? It is equal to 2L. Now we will say first case है तो lambda 1 कर देते हैं. I hope ये सबको समझ में आ गया. Now we know. So what do we know? We know that V is equal to n lambda. Now since this is first case, हम लोग लिखते हैं n1 lambda 1. So how much is n1? So therefore n1 is equal to v upon lambda 1. अभी अभी आपने देखा lambda 1 in terms of L. So this is v upon 2L. अभी और एक फॉर्मूला. So n1 is equal to 1 upon 2L. V is equal to square root of T by M.
अब आपको लगेगा ये T/m कहां से आ गया है? ये बच्चे लोग 11th स्टैंडर्ड से आया है। ये जो वेव है ये एक ट्रांसवर्स वेव है। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव is square root of T upon m, where T stands for the tension and yes, sound chapter, and m stands for mass per unit length. So once again, ये V कहां से आया? V आया 11th स्टैंडर्ड से मिल गया अपने को V। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय V is equal to square root of T upon m. What is T? टेंशन. What is small m? नाम याद रखना, मास पर यूनिट लेंथ। यहां पर गलती कब होती है? आपको ये सेम चीज वो जब आप एंट्रेंस में खेलते हो तो वो आपको डायमेंशंस में डाल देता है ये क्वेश्चन, एंड हैबिचुअली हम लोग m के जगह पे मास लेते हैं, वो पर यूनिट लेंथ भूल जाते हैं और उसके वजह से मिस्टेक हो जाता है। सो एनीवेज, नाउ प्लीज ऑब्जर्व, फ्रीक्वेंसी आपको समझा गया। प्रोसीजर देखो, पहले लेंथ लेने का, उसको लैम्बडा के टर्म्स में लिखने का, फिर v इक्वल टू n लैम्बडा करने का, n1 निकालने का। तो हमने क्या किया? हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। बोलो स्टूडेंट, सबको समझा ये? कुछ डिफिकल्ट लगा क्या इसमें? इधर तक ऑल क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट। आइए फिर अभी आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप पे बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड स्टेप में हम कितने लूप्स बनाएंगे? 2 लूप्स बनाएंगे। तो वी विल प्लग द स्ट्रिंग इन सच अ वे तो हमने स्ट्रिंग को प्लग किया, इस तरीके से प्लग करेंगे कि 2 लूप बने। अब ध्यान दीजिए, 2 लूप मतलब सो स्टूडेंट्स देखो, 2 लूप बन रहा है इधर। अब सोच के बताओ, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हुआ है क्या? नहीं। सो लेंथ हमने सेम रखा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ नोड्स? 1 2 3। सो नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 3। व्हाट कैन यू से अबाउट एंटी नोड्स? एंटी नोड्स अपने पास 2 रहेगा। तो देखो, इधर एक एंटी नोड, इधर दूसरा एंटी नोड। चलो स्टूडेंट्स, अभी ये तो था, इसका पिक्चर देख के आपने इतना एनालिसिस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट। यस सर। So we will say L is equal to, now students please observe this, node to node, lambda by 2, node to node, lambda by 2. तो यहाँ पर I will get 2 times lambda by 2. Correct. So एक lambda by 2, 2 lambda by 2, so 2 lambda by 2, 2 कट कर दिया, तो हमको इधर मिल गया lambda 2. Why lambda 2? Because this is second case, और ये lambda सेम नहीं है, so we write it as lambda 2. So therefore lambda 2 is equal to how much? It is equal to L. Yes students, step समझा सब लोग को? समझा। Okay, great. Now again, we know. So what do we know? We know that V is equal to n lambda. क्लियर नाही दिसत आहे. क्लियर नाही दिसत? अच्छा. आता बघा, ठीक आहे का? हो सर. बरोबर? ओके. हो. So therefore, अभी
n2 चाहिए अपने को, so n2 is equal to v upon lambda 2. करेक्ट. लैम्बडा 2 हमारे पास है L, तो आपने लिख दिया इसको V अपॉन L. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए. सो देयरफॉर N2 is equal to 1 upon L square root of T by M. Now students, we will try to link these two. फर्स्ट और सेकंड का कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर n2 is equal to 2 times 1 upon 2l square root of t by m. So therefore n2 is equal to 2 times n1. 2 times n1. देखिए समझ में आ रहा है सबको? यस सर. अब लॉजिक लगा के बताओ, जब आप 3 लूप बनाओगे तो आंसर क्या आएगा? 3 times n1. 3 times n1. अगर 5 लूप रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 5 times n1. 5 times n1. तो इन जनरल अगर p लूप्स रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 3 times n1. p times n1. तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फ्रीक्वेंसी है? फर्स्ट वाला. अगर आपने फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी बराबर निकाल लिया, उसके बाद सिर्फ आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स है. अगर 11 लूप से पहले का फ्रीक्वेंसी 100 है तो 11वें का फ्रीक्वेंसी 1100 है. करेक्ट. सो ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. वाह रोहन, ग्रेट. Okay, चलिए let's move on to the third one. As I said, it is quite a mechanical process. एक समझ गया तो आपको लाइन बाय लाइन बाकी के दोनों भी डेफिनेटली समझ जाते. तो अगली बार हम लोग 3 लूप्स बनाएंगे. सरकार अरे भाई झगड़ा जल्दी नहीं करो. Okay, now please understand. कितना लूप्स बन गया हमारे पास? ये देखिए 3 लूप्स है हमारे पास. So we will plug the string in such a way that how many loops are formed? 3 loops are formed. What can you say about the length? Length is L. How many nodes? Come on students, number of nodes. 4. तो 4 नोड है हम लोग के पास. देखो नोड, इधर नोड, तीसरा, चौथा. तो नंबर ऑफ नोड्स 4, एंटी नोड्स 3. तो अब देखो नोड टू नोड लैम्डा बाय 2, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2. सो इफ यू ऑब्जर्व हमारे पास 3 बार लैम्डा बाय 2 आ रहा है. तो अब जब आप डेरिवेशन निकालेंगे, so L is equal to 3 times lambda by 2. थर्ड केस है we put here lambda 3. अच्छा, कुछ बुक्स में देखिए ऐसा होता है, वो इधर क्या करेगा, लैम्डा लिखता है सिर्फ, यहाँ पर लिखेगा लैम्डा डैश, यहाँ पे लिखेगा लैम्डा डबल डैश. सो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है. तो यहाँ पर आपका लैम्डा 3 कितना आता है बोलो? लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 ऊपर 3 नीचे 2/3.
So it is 2L upon 3 या 2 by 3L. अभी next step we know. So what do we know? We know that V is equal to n lambda. But third case है इसके लिए n3 lambda 3 कर दिया. So therefore n3 is equal to d upon lambda 3. अभी lambda 3 के जगह पे आप लिखोगे 2L upon 3. वो 3 चला जाएगा ऊपर. So it is 3V upon 2L. So therefore n3 is equal to 3 times 1 upon 2L. V के जगह पे we write square root of t by n. अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे ये तो n1 है. So therefore n3 is equal to 3 times n1. सर बोल बेटा. सर वो टी बाई एम क्या है वो मैं भूल गया, वापस आप बता सकते हो? ये स्क्वायर रूट ऑफ t by m जो है इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वेलोसिटी. देखिए ये जो वेव हमको मिल रही है